नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे आज आप सभी के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि व मासिक शिवरात्रि का व्रत किस दिन है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त व क्या है पूजन की विधि, इस संदर्भ में आप सभी के लिए कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करवध निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर करें, जिसके द्वारा अत्यधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए अत्यधिक समय न लेते हुए मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस माघ माह के कृष्ण पक्ष की यह दोनों तिथियों का जो संयोग है, प्रदोष व्रत का और मासिक शिवरात्रि का, वह बड़ा ही दिव्य संयोग बन रहा है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है वह कहीं ना कहीं भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने में व उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त करने में शीघ्र ही लाभ को प्राप्त करता है। देखिए, यह जो व्रत है आपको एक ही दिन भगवान शिव के इन दोनों व्रतों का पुण्य व लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। कारण कि माघ माह का यह प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वह एक ही दिन है। ऐसे में जो प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत करेगा उन्हें दोनों ही व्रतों का पुण्य प्राप्त होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदोष का व्रत पूजन जो है सायं वेला में, गोधली वेला में करना विशेष फलदायी होता है। वहीं मासिक शिवरात्रि के व्रत का जो पूजन है वह रात्रि वेला में करना प्रशस्त माना गया है, उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत रहते हैं वह कहीं ना कहीं गोधली वेला में भगवान शिव की विशेष उपासना करते हैं, तो उनके व्रत का संपूर्ण फल, उन्हें जो शास्त्रबद्ध फल है वह उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है वह व्यक्ति रात्रि काल में अगर पूजन करे तब जाके उसे उसके मासिक शिवरात्रि व्रत का जो शास्त्रबद्ध फल है वह उसे प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत व मासिक शिवरात्रि की जो तिथियां हैं कब और किस समय प्रारंभ हो रही हैं। तो दिवाकर पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह 29 जनवरी को रात्रि 8:37 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन जो है 30 जनवरी को सायं 5:28 पर हो रहा है। जो त्रयोदशी तिथि है उस तिथि का जो समापन है 30 जनवरी को 5:28 पे हो रहा है। ऐसे में प्रदोष का जो पूजा का मुहूर्त है वह 30 जनवरी को दिन रविवार के दिन है। वहीं माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो कि 30 जनवरी को सायं 5:28 से लग रही है और अगले दिन 31 जनवरी को दोपहर 2:18 तक रहेगी। इस शिवरात्रि का पूजा का जो मुहूर्त है वह रात्रि काल का होता है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया। ऐसे में माघ मास की मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वह भी 30 जनवरी को है। तो ऐसे में यह आप सभी को ज्ञात हुआ कि 30 तारीख को ही त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का व्रत और चतुर्दशी यानी कि मासिक शिवरात्रि का व्रत जो है करना विशेष फलदायी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो है इस माह के इस प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के एक दिन ही व्रत करने से हमें जो है अनेकों प्रकार के लाभ तो प्राप्त होंगे। तो उस लाभ को प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे शुभ वेला में भगवान शिव की उपासना व आराधना हम करें। तो जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत जिन्होंने कर रखा है
वह व्यक्ति 30 जनवरी को सायं 5:59 से लेकर रात्रि 8:37 के मध्य में भगवान शिव का पूजन करते हैं तो उन्हें जो प्रदोष व्रत उन्होंने कर रखा उस प्रदोष व्रत का उन्हें शास्त्रमत फल प्राप्त होगा। वहीं जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रखा है वह व्यक्ति जो है 30 जनवरी को रात्रि 11:38 से लेकर देर रात 12:52 के मध्य में अगर पूजन पाठ करता है, भगवान शिव की उपासना करता है, तो उसे उसके मासिक शिवरात्रि व्रत का इस शुभ मुहूर्त में पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होगा। एक चीज ध्यान दे, जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत है वह प्रदोष का व्रत है, व्रत तो है ही वह, तो अगर वह व्यक्ति चाहे तो दोनों ही इस शुभ मुहूर्त में, प्रदोष के शुभ मुहूर्त में और वह मासिक शिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है, उस दोनों ही मुहूर्त में भगवान शिव की पूजन पाठ करके आप भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि 30 जनवरी के दिन प्रथम पूजन, जो प्रदोष व्रत का पूजन का शुभ मुहूर्त है, वह 5:59 से लेके 8:37 के बीच में है, तो प्रथम पूजन इस समय करें। और जो द्वितीय पूजन शिवरात्रि का पूजन का शुभ मुहूर्त है, रात्रि 11:38 से लेकर देर रात तक 12:52 तक है, तो इस द्वितीय मुहूर्त में भगवान शिव की शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पूजन करके दोनों ही व्रतों का विशेष जो संयोग के द्वारा फल उत्पन्न हो रहा है उसे आप प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि इस दोनों ही शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना करें। तो ये रहा पूजन का शुभ मुहूर्त व तिथियां आदि। अब हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजन में इस दिन क्या कुछ किया जाए जिसके द्वारा शिव जी के साथ साथ भगवान सूर्य की भी विशेष अनुकंपा हमें प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो प्रदोष का व्रत व शिवरात्रि का जो व्रत है वह 30 तारीख को है, और 30 तारीख को जो है दिन रविवार है। रविवार भगवान सूर्य का वार होता है, और भगवान सूर्य प्रकाश के दाता हैं, जीवन में यश कीर्ति को प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनियों को यह एक नया जीवन देते हैं। ऐसे में इस प्रदोष के दिन अगर हम भगवान शिव की विशेष आराधना करें तो कहीं ना कहीं भगवान शिव के साथ साथ सूर्य नारायण की भी अनुकंपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान दे, पूजन की थाली में हमारे क्या क्या वस्तु होना चाहिए। देखिए, पूजन की थाली में रोली, हल्दी, अक्षत, कलावा, मौली जिसको बोलते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य। आप चाहें तो आटे का चूर्ण का प्रसाद बना सकते हैं, चाहें तो भगवान के लिए खीर का प्रसाद बना सकते हैं, केसर युक्त खीर का प्रसाद बना सकते हैं। शिवरात्रि व प्रदोष के व्रत में भगवान शिव को जो है मालपुए का भोग अर्पण किया जाता है, तो आप मालपुआ बना सकते हैं। साथ ही साथ मीठा प्रसाद कुछ भी आप भगवान का आप बना सकते हैं। और जो साथ में ऋतु फल है, जो वर्तमान समय में इस माघ माह के इस वेला में जो कुछ फल है उस फल को आप एकत्रित कर सकते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। तांबूल होना चाहिए, लौंग इलायची के साथ पान पत्ता होना चाहिए। श्वेत पुष्प, विशेषतः अपराजिता का पुष्प भगवान को बहुत ही प्रिय है। शमी का पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। मोगरा का पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। तो यह पुष्प अगर आपको उपलब्ध हो सके तो यह पुष्प दुर्वा, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, आकड़े का पुष्प, आकड़े का पत्र, पत्ता जो है, शमी पत्र, शमी का पुष्प, धतूरे का फूल, धतूरे का पुष्प, यह सामग्री, पुष्प आदि सामग्री आदि को एकत्रित करें। और साथ में जल और पंचामृत को भी एकत्रित कर लें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन 5 सामग्रियों का मिश्रण बना लें। तो ये रहा पूजन की सामग्री। अब हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजन किस प्रकार करें। तो देखिए, जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं आप सभी को, अगर कोई व्रत आपको रखना है तो सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को त्याग दें, और
सुबह उठ के भगवान शिव की मन में ही आराधना करें, ध्यान करें। फिर अपने शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में व निकट शिव के मंदिर में, भगवान के शिवालय में जाएं और इन सामग्रियों को लेके जाएं। और सर्वप्रथम भगवान शिव परिवार को, सबसे पहले गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर कार्तिक जी को, फिर नंदी जी को, फिर नागराज को, और फिर भगवान शिव के ऊपर जल से अभिषेक करें, जल चढ़ाएं। फिर क्रमशः ही पंचामृत से स्नान कराएं, हाथों में पंचामृत भगवान के ऊपर अच्छे से लेप करें और फिर पुनः भगवान को जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात वस्त्र जो है भगवान को अर्पण करें, फिर उनको तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प आदि चढ़ा के भांग, धतूरा, दुर्वा, बिल्वपत्र, पुष्प आदि जो भी आप भगवान शिव को प्रिय पुष्प पत्र लेके गए हैं वह उनको अर्पण करें। और तदनंतर आप जो है धूप दीप दिखा करके भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करें। देखिए, कहा जाता है मंत्र के जो है अधीन देवता होते हैं, लेकिन भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने के लिए उनके पंचाक्षर मंत्र व षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र जो है षडाक्षर बोला गया है और नमः शिवाय मंत्र को पंचाक्षर बोला गया। तो भगवान शिव जो है इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले होते हैं। तो आप जो भी कुछ भी वस्तु भगवान को अर्पण करें, मन में निरंतर भगवान का जो यह मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जो है कंटिन्यू जप करते रहें। स्त्रियां जो है नमः शिवाय मंत्र का जप करें और पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव की उपासना करें। पूजन संपन्न करने के पश्चात आप जो है सोमवार की व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, प्रदोष व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं, और कोई विशेष मनोकामना हो तो शिव चालीसा के साथ साथ दारिद्र दहन स्तोत्र का आप 11 या 21 पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात आप भगवान शिव जी की आरती करें और फिर उनकी मंत्र पुष्पांजलि करके पूजन को संपन्न करें। जो व्यक्ति इस विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करते हैं उसकी जन्म कुंडली, वार्षिक कुंडली, लग्न कुंडली के जो भी अरिष्ट ग्रह होते हैं जिसके द्वारा उसे अशुभ फल मिलता है, निश्चय ही इस उपाय को करने से, इस विधि पूर्वक भगवान शिव को पूजन करने से निश्चय ही उसकी प्रत्येक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मैंने बहुत अनुभव किया है, प्रदोष के व्रत के द्वारा अनेकों लोगों को जटिल से जटिल समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते मैंने देखा है। शिवरात्रि के व्रत से भगवान शिव की विशेष अनुकंपा उस व्यक्ति के जीवन में हमने महसूस किया है। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप भी भगवान शिव का प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि का व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से, इस दोनों में से किसी भी एक व्रत को आप कर सकते हैं, ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होगी। मैं इसी वचन के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।